हाय लिब्रा, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे शिव बाबा की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए और भगवान शिव से कनेक्ट हो जाइए। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएँ को। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है, जो कि बदलाव को दिखाता है और चेंज को दिखाता है, लक को भी दिखाता है। और यस, यहाँ जो लॉर्ड शिवा है आपको कहना चाहते हैं माय डियर कि ये समय है चेंज लाने का अपनी लाइफ में। ठीक है, अपनी लाइफ में बदलाव लाने का समय है। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, उसका भरपूर फायदा आपको उठाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे कोई कार्मिक फेज, कोई कार्मिक चैप्टर जो है यहाँ पे क्लोज होते हुए देख रही हूँ। तो यहाँ बेसिकली चेंज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं और यस, दोनों ही कार्ड हमारे पास चेंज है। और ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है जो कि एक्शन को भी दिखाती है, क्विक चेंज को भी, क्विक शिफ्ट को भी। अभी ये चेंज क्या है, ये चेंज हो सकता है मूव करना। देखिए, ये शिफ्ट जो है इस समय लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं लिब्रास, आपकी लाइफ में ना चेंज की बहुत ज़रूरत है। अभी वो चेंज एक छोटे दायरे पर हो सकता है, किसी एक बड़े दायरे पर हो सकता है, या किसी भी लेवल पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोगों को इस तरह का चेंज चाहिए कि अपने घर से थोड़ा बाहर निकलिए, किसी अच्छी जगह पे खुली हवा में सांस लीजिए, किसी ऐसी जगह पर जाइए जो आपको बहुत पसंद हो, खासकर लोगों से दूर कहीं। ठीक है ना, किसी शांत जगह पर आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक रिफ़्रेश होने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कीजिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोगों को हो सकता है आप लोग घर शिफ्ट करें, या फिर घर के सामान को थोड़ा मूव करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आप एक ही जगह बैठ करके कोई एक काम करते हो, ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हो या कुछ भी करते हो, तो थोड़ा सा शिफ्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, जिससे कि ना आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ पाए, ताकि आपके अंदर कुछ नए विचार आ पाए, आप नयापन फील करो। क्योंकि यहाँ आपको बोला जा रहा है इस चीज़ की आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरत है इस समय। हो सकता है आप पुरानी चीज़ों से बहुत बोर हो चुके हों और कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में आपके अंदर से कोई आइडिया निकलना चाहता है, कोई आइडिया आना चाहता है, जिससे कि आपकी लाइफ में यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चेंज आते हुए मैं देख रही हूँ। तो उसके लिए ये छोटे छोटे चेंजेस करने बहुत ज़रूरी रहेंगे लिब्रास आपकी लाइफ में। थैंक यू। और कुछ लोगों के लिए ये डिसीज़न लेना भी है। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ लोगों के लिए एक छोटे दायरे पर और कुछ लोगों के लिए किसी बड़े दायरे पर वो चेंज लाना, या फिर कुछ डिसीज़न लेना, किसी भी तरह का डिसीज़न, कहीं जाना है, कोई फैसला लेना है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मैं ये काम करूं, या ये पाथ को चुनूं, या ये पाथ को चुनूं, मुझे स्टडी करना है या मुझे करियर को देखना है, क्या किसी भी तरह के चॉइसेस भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ठीक है, कोई डिसीज़न लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है थोड़ा हट करके सोचने के लिए। यस, आप जगल कर रहे हो माय डियर लिब्रास, मैं यही तो बोल रही हूँ, आप जगल कर रहे हो।
आप बहुत जगल कर रहे हो, या तो एक साथ आप बहुत सारा काम कर रहे हो, या बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले रहे हो, या मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो, जिस वजह से कि आप कंफ्यूज हो, आप अपना 100% शायद एक जगह पर नहीं दे पा रहे हो। और ये वक्त है कोई एक डिसीज़न लेने का जिस पर आप फोकस कर पाओ। और आपको बोला जा रहा है यहाँ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। जहाँ आपको डिसीज़न लेना है वहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हो लिब्रास डिसीजन लेने में कि किस तरफ चलें किस तरफ नहीं, क्या डिसीजन लें। बहुत इस तरह की वाइब्स आ रही हैं यहाँ से। और कुछ लोगों के लिए मैं फाइनेंसेस को भी देख रही हूँ कि आपको बैलेंस करने में बहुत दिक्कत हो रही है। फाइनेंसेस को हो सकता है आपकी इनकम इतनी नहीं हो, खर्च ज़्यादा हो रहा हो, तो बेसिकली बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप। और देखते हैं आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका पूरा फोकस यहाँ, मैं कुछ लोगों को पेंटिकल्स को लेकर के मनी के रिगार्डिंग आपका फोकस बहुत मनी के रिगार्डिंग है। मनी के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग आपका फोकस मैं होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, यस माय डियर, वो आप अचीव करोगे, लेकिन कुछ चीज़ों में यहाँ आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, या फिर वो डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। आप वो डिसीजंस लेने से डर रहे हो लिब्रास। मैं देखना चाहूँगी आपका पूरा फोकस ना स्टेबिलिटी की तरफ है इस समय। आपके लिए स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, मनी इम्पॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, सेफ्टी सिक्योरिटी होना वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ फेमस होना, मटेरियलिस्टिक सोशल लाइफ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई सिचुएशन है जिससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है माय डियर लिब्रास। हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो, किसी हार्टफुल सिचुएशन में स्टक हो, या फिर आपका दिमाग, जो कोई सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, आपका दिमाग अभी भी पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की ऊर्जा आई थी हमारे पास, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। तो कोई सिचुएशन है, कोई किसी ने आपके साथ आपको हर्ट करा था, किसी ने आपको धोखा दिया था, या कोई भी पास्ट की कोई सिचुएशन ऐसी रही है आपके साथ जो अब ख़त्म हो चुकी है, आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये ही आपका बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हो। ठीक है, जिस वजह से कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं बढ़ रहा है। यहाँ ना आपको थोड़ा कूल रहने की ज़रूरत है लिब्रास। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में सफलता को प्राप्त करना, या जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो उन्हें अचीव करना चाहते हो, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको ना शांत होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और हर चीज़ को लाइटली लेना पड़ेगा। और यहाँ पर ना स्ट्रेस का कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी बात, अपने अंदर उस पैशन को लाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ये जो पैशन है ना, आपको मुश्किल समय में भी आपको वहाँ से बाहर निकाल के ले जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कुछ लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यस, कुछ लोगों के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं बहुत देख रही हूँ। घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पैसा कमाने की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिस वजह से कि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। 9 to 5 की आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आप खुश नहीं हो। बहुत सारा काम है आपके ऊपर, भार बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। ये भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ये भी आपको स्ट्रेस में लेकर जा रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स,
7 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है ओवर थिंकिंग, जो कि है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आप टेंशन में तो बहुत हैं, ठीक है। ये किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, इस बदलाव को लेकर के हो सकता है, डिसीजन को लेकर के हो सकता है, सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, लव को लेकर के हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के, मनी वाइज हो सकता है। कुछ ना कुछ है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आपको बोला जा रहा है कि आप जो है बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो, बहुत ही बोल्ड होने वाले हो। यहाँ मैं आपकी लाइफ में जो है बैलेंस क्रिएट होते हुए देख रही हूँ, और फ्यूचर में आपके लिए कोई पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी ये पार्टनरशिप क्या है कि ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा हो, या जो आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो वो डेवलप हो रहा है, उसमें हार्मनी क्रिएट हो रही है, या फिर ये किसी के साथ कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपकी, जो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। लेकिन आपको बोला जा रहा है मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ट्रैवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं ट्रैवल करना, जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं ना लिब्रास, तो थोड़ा सा चेंज लाइए। ये चेंज बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल हो सकता है, कोई डिसीज़न है, कुछ भी है, किसी भी लेवल पर आपको यहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है लिब्रास। हो सकता है आप एक चीज़ करते करते बोर हो गए हैं, लेकिन नई चीज़, बोर तो हो गए हैं फिर भी प्रेशर से या किसी तरह के दबाव से आप वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप नया कुछ करना चाहते हो, लेकिन डर की वजह से नहीं कर रहे हो कुछ नया, ठीक है। सी पैशन इग्नाइट, देखिए आपके लिए यही कार्ड आया है, पैशन इग्नाइट। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है। बैलेंस लाने की आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरत है लिब्रास, अपनी लाइफ में, अपने माइंड में, और अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। 11 की ऊर्जा है यहाँ पर, 111 की भी ऊर्जा है। यस, रेस्ट एंड रिजुविनेट और पेशेंस, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल ही रही थी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो माय डियर, आप जो चीज़ें भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो चीज़ों को पाना चाहते हो, जिन ब्लेसिंग्स को आप पाना चाहते हो, उनको पाने के लिए आपको कुछ तो यहाँ पे चेंज लाने की अपने आप से ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ कुछ तो चेंज चाहिए अभी। ये आपके वर्क को लेकर के, आपके माइंडसेट को लेकर के, या फिर किसी तरीके के लोकेशन को लेकर के हो सकता है। कुछ काम कर रहे हो, वही सेम काम कर रहे हो, तो कुछ हट करके करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, जो आपका दिल गवाही देता है उसे फॉलो करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ आपको इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आप इस ऊर्जा में हो, एक स्नीकी बिहेवियर आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। चीज़ों को ना फेस नहीं करना चाहते हो, आप आगे नहीं देखना चाहते, आपको डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, या कहीं मुझे कुछ हार्म नहीं हो जाए, या चीज़ें उस तरीके से चलेगी। होता है ना कि अभी स्टार्ट नहीं करा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पहले पुट कर देनी, तो वो नहीं करना है। नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर के आने हैं आपको। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट के लिए बोला जा रहा है। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, और आपको बोला जा रहा है थोड़ा समय अपने लिए निकालो। ये जो बहुत सारा प्रेशर, ये जो बहुत ज़्यादा टेंशन आपने ले रखा है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं, उसको कम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। एक थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और चीज़ों को सोचने समझने की ज़रूरत है। पहले तो ब्रेक लो, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से चीज़ों को करना है, पेशेंस लाना है अपने अंदर। जो बीज आप बोओगे ना, उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी कोई चीज़ बो चुके हो, कोई काम शुरू कर चुके हो, या कुछ स्टार्ट कर लिया है आपने, तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखो। वो चेंज आ रहा है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, या आप देखना नहीं चाह रहे हो, आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को कि हाँ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आगे मैं आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देख रही हूँ, और अचीवमेंट्स भी हैं आपके लिए।
यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी तो मिल ही रही है, अचीवमेंट्स भी हैं, रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है आपको वो फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। आपने जो अपनी तरफ से हार्ड वर्क करा है ना, उस मेहनत का रिवर्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो। यहाँ पे ग्राउंडिंग की ऊर्जा है, जो कि मैं आपको बोल ही रही हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, थोड़ा शॉर्ट ट्रिप ले लीजिए या कहीं चली जाइए, थोड़ा चेंज लाइए किसी तरीके से। जो आपको ना चेंज क्या होता है ना, कई बार हमें बहुत फ्रेश कर देता है, ठीक है। तो ये उस तरह का फ्रेश अपने आप को करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तब हमारे अंदर से नए नए आइडियाज़ आते हैं, जब हम कुछ चेंज लाते हैं अपनी लाइफ में, या हमारे अंदर ना कुछ नया करने की इच्छा जगती है, या हमारे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो आपको यही बोला जा रहा है, ग्राउंडिंग कीजिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर नहीं जा सकते हैं, पेड़ पौधों के बीच में नहीं जा सकते हैं, गार्डन में नहीं जा सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो घर में ही ग्राउंड पे बैठ के, फ्लोर पे बैठ करके मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ग्राउंडिंग कैसे की जाती है आप यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप ये ग्राउंडिंग करते हो ना माय डियर, वहीं आपके अंदर से नए नए आइडियाज़ निकलने शुरू हो जाएंगे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप वो करो। और यही सब चाहते हैं शिव बाबा कि आप जानें, ठीक है माय डियर। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपके लिए यूज़फुल रही हो, आपको गाइडेंस मिली हो। इससे मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। और यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।